प्रभु को धन्यवाद करते हैं प्रभु जो वचन आज सुना वचन जो भाई ने बाँटा है, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु को कि ये वचन हमारे जीवन के लिए एक आशीष का कारण बने। हम जो वचन थोड़ा बाँटना चाहते हैं प्रभु से मिला जो वचन अ, वो है हमेशा हम सबको आनंदित करना है। तो इसमें कुछ वचन मैं शेयर करना चाहता हूँ। ब्रदर मिशेल प्लीज़ मेरे लिए पढ़ दीजिए ना। हाँ ब्रदर। आप फर्स्ट थिस्सलुनीकियों चैप्टर 5 वर्स 16 टू 18। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय 16 से लेकर 18 वचन। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यस ब्रदर, थैंक यू। तो प्रभु में हमारा जो क्राइस्ट जीवन है, जो हमारा जो क्रिश्चियन लाइफ है, इसमें हमारा जीवन में प्रभु का जो प्रभु हम सबको हमारा जीवन में सब कुछ जो बुरी बात, बुरी चीज़ सब कुछ मिटा के एक नया जीवन दिया, जो अभी सुना। तो उस जीवन में हम प्रभु का एक इच्छा है, प्रभु परमेश्वर का एक ही इच्छा है कि हम हमेशा आनंद मनाएँ, आनंद करने के लिए बोल रहा है। तो प्रभु हमको हमेशा वही चाहते हैं कि हमेशा हमारा अंदर से हमें आनंद होना है और इसका आनंद का मीनिंग है कि प्रभु को हम हर एक विषय में धन्यवाद करें। क्योंकि आनंद जब हम होते हैं, कोई हमको कोई गिफ्ट देता है तो हम उसको खुशी से उनको क्या मैं उसको धन्यवाद करते हैं, उसको थैंक यू बोलते हैं। तो बिकॉज़ हमारा हृदय आनंदित होता है। तो इसमें हम जो चीज़ मिला आज जो वचन से सुना कि कोई चीज़ हमारा कोई भी अच्छा काम के लिए मिला नहीं, वो कोई ये एक अनुग्रह है, एक दया है, प्रभु ने दिया एज़ अ गिफ्ट, इट्स अ फ्री गिफ्ट, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, नथिंग। रिसीव द गिफ्ट, हमारा हृदय में हमें आनंद होना है, हम क्या खोया था और क्या पाया, ये सब हमेशा कंपेयर नहीं करना है, हमेशा ये देखना है कि प्रभु ने सब कुछ हमारे जीवन में दिया, प्रभु ने हमको पूरा बदल करके सब कुछ दिया, नया जन्म दिया, नया आत्मा दिया, नया स्ट्रेंथ दिया, सब कुछ हमको दिया। तो इसके लिए हमेशा हमारा एक ही काम होना है, प्रभु में हमेशा आनंदित होना है और हर एक विषय में उनको प्रार्थना करना, हर एक चीज़ों में अब हमेशा कंटीन्यूअसली हमको प्रे करना है। फॉर एवरीथिंग हमको प्रार्थना में प्रभु को बोलना चाहिए और वो प्रार्थना ये होना चाहिए कि हमारा खुद का प्रॉफिट के लिए नहीं, वो प्रार्थना होना चाहिए प्रभु को महिमा मिले। प्रभु को हमेशा हर एक सिचुएशन में हम धन्यवाद करें। हम जैसे जो वचन हम सुना एक वचन आज मॉर्निंग में सुना था, जब योब का जीवन में सब कुछ चला गया था। योब का जीवन में उनका पूरा पूरा जो उनका जो संपत्ति था पूरा ज़ीरो हो गया। सब कुछ शैतान ने ले लिया। उनका सब बेटा जितना था सबको मार दिया। तभी भी उन्होंने प्रभु को कभी भी उन्होंने कभी ये दोष नहीं ठहराया। उन्होंने बोला प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया। प्रभु ने दिया था तो प्रभु ने मुझे से लिया। तो ये एक चीज़ है, ये एक हम्बिलिटी है कि हम इसमें उनका उसमें उनका आनंद था, प्रभु के लिए आनंद था कि प्रभु ने दिया था, तो प्रभु ने ले लिया। हमारा तो हम कुछ भी नहीं लेके आया, कुछ भी नहीं लेके जा सकता है। तो प्रभु का चीज़ है, प्रभु ही लिया तो प्रभु सँभाल के रखेगा। हम प्रभु को हमेशा धन्यवाद करना है कि हम ये लॉस हो गया हमारा जीवन में, हम बहुत कुछ खोया, हमारा बैंक में ये था वो चला गया कि हमारा ये पैसा था वो ले लिया। हमारा इस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये इसके लिए ऐसा नहीं है, प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया तो तब हम प्रभु का हमेशा धन्यवाद करेंगे और प्रभु यही चाहता है। तो यही हम एक क्रिश्चियन जीवन में, एक क्रिश्चियन लाइफ में ये एक प्रभु का इच्छा है कि हमेशा हम उसमें मनन करें, उसके साथ प्रभु का हमेशा धन्यवाद करें। इसके साथ सिमिलर वचन और भी पढ़ना चाहता हूँ। फिलिपियन चैप्टर 4 वर्स 4, तो उसमें भी एक ही ब्रदर प्लीज। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 4 वचन। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। यस ब्रदर, थैंक यू। तो हमेशा आनंद करना है, ये और कुछ नहीं, प्रभु में आनंद करना है। तो प्रभु में हम वही हमेशा वही आनंदित में हम रहना है और तब हम आनंदित करेंगे। प्रभु हमारे जीवन में जो छोटा-छोटा काम से बड़ा-बड़ा जितना भी किया, अगर हम नहीं भूलेंगे, तो अगर प्रभु में हमेशा हम प्रभु के लिए हमारा अगर
वो प्रेम रहेगा, प्रभु जो किया हमारे जीवन में उसके लिए हम अगर हमारा वो कृतज्ञता रहेगा, तब हम प्रभु में हमेशा आनंद करेंगे, प्रभु का हमेशा धन्यवाद करेंगे। तो ये वचन में बहुत मुझे आशीष मिला, तो ये वचन से मैं बोलना चाहता हूँ, और एक वचन मुझे मेरा एक वचन मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ, और रोमियो चैप्टर 12 11 से 11 एंड 12। रोमियो उसका 12 अध्याय 11 और 12 वचन, प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। यस, थैंक यू ब्रदर। तो ये वचन भी मुझे बहुत आशीष मिला। ये वचन भी हमेशा हमको प्रभु में हमेशा हम हमारा काम जो है दिया गया प्रभु में, वो हमेशा आत्मा में उत्तेज रहना है, और प्रभु का जो काम है उसमें, और प्रभु का जो प्रत्याशा दिया जो भी प्रभु में हमारा जो होप है, जो आशा है, उसमें हम का पास हम प्रार्थना करते हैं, और हम विश्वास के उत्तर प्रभु ने प्राप्त रहेंगे। ऐसा नहीं है, लेकिन प्रभु में जो रखा, और वो टाइम लिमिट प्रभु रखा, कब तक वो हम ओवरकम करेंगे, कब तक वो क्लेश मिटेगा, वो प्रभु रखा, और प्रभु अनुमति दिया, तो तब तक हमको धीरज में रहना है, और उसके साथ प्रार्थना में हमेशा चलना, प्रार्थना करते रहना है। तो प्रभु में हमेशा हम वो एक जीवन, जो नया जीवन प्रभु ने दिया, वो जीवन का हम साथ हमको मिलेगा, कि क्योंकि प्रभु अपना एक परिकल्पना से करता है। और ये वचन ऐसा एक वचन है, क्योंकि हमारा लाइफ में प्रभु ऐसा जीवन हमको दिया। ये जीवन में ऐसा नहीं कि हमेशा हम कोई भी क्लेश आया, हम अभी प्रार्थना किया और 2 घंटे बाद मेरा सब कुछ खत्म, सब क्लेश चला गया। ऐसा नहीं है, प्रभु अपना परिकल्पना करता है, वो इसमें हमको धीरज धरने के लिए बोला है, क्योंकि तो धीरज से हमारा एक नया कैरेक्टर पैदा होता है, जो वो कैरेक्टर अलग है। इसीलिए प्रभु हमेशा हमारा जो टॉलरेट कितना धीरज का साथ हमको धन्यवाद देना है, तो हमारा हृदय ऐसे धन्यवाद में भरा रहना है। जैसे लोग हमको कुछ देता है, हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु हमको सब कुछ दिया। ऐसा नहीं है सब कुछ हमारा हमारा कामों में हम मिला, हम बहुत अच्छा काम किया इसके लिए हमको ये मिला, हम ज़्यादा अच्छा पढ़ाई किया, अच्छा जॉब मिला, हम बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया तो हमको प्रमोशन मिला, ऐसा नहीं है। प्रभु ने दिया, तो प्रभु को धन्यवाद करना, और हम कुछ सिचुएशन पे जा रहे हैं, उसमें भी प्रभु को धन्यवाद करना, क्योंकि वो सिचुएशन भी हम हमारे जीवन में कुछ अच्छा पैदा करने के लिए प्रभु अलाउ किया। तो इस वचन में मैं इधर एक वचन शेयर करना चाहता हूँ, करके हम अंत करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों ब्रदर चैप्टर 3 वर्स 2 and 3। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय 2 और 3 वचन, और हमने तीमुथियुस को, जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए, कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन ही के लिए ठहराए गए हैं। यस, थैंक यू ब्रदर। तो यहाँ पे पौल बोल रहा है, पौल जब तीमुथी को थिस्सलुनीका मंडली में उन्होंने भेजा था, उसमें वो लेटर में ऐसे लिखा कि तुम लोग को सुस्थिर करने के, बंगाली में लिखा है, तुम लोगों को सुस्थिर करने के लिए, मीन्स स्थिर होने के लिए बोला है, और विश्वास का जो हमारा जो विश्वास है, वो विश्वास को तो इनकरेज करने के लिए, वो विश्वास में हम ऐसे दुर्बल ना हो, हम विश्वास में और भी इनकरेज होने के लिए उन्होंने वो ऐसे पत्र में बोला है कि तीमुथी को उन्होंने इसीलिए भेजा है, और उसमें ये भी बोल रहा है कि वो, क्योंकि वो विश्वास को इनकरेज करेंगे, तब हम कोई भी क्लेश में हम ऐसा नहीं डगमगा नहीं होना है। मीन्स हम लिविंग बाइबल में देखा था कि फेंट हार्टेड ऐसा नहीं होना है। मीन्स हमको कोई क्लेश आया और हम प्रभु का जो विश्वास था, वो विश्वास में हम धीरे-धीरे हमारा जो फेथ है वो फेंट हो गया। धीरे-धीरे वो हल्का-हल्का होके एक टाइम चला गया। नहीं, मेरा जीवन में वो प्रभु नहीं सुन रहा है। हम ऐसा नहीं है, इसलिए पौल इधर रिकमेंड किया तीमुथी को कि आप जाके उनको एनकरेज करो। हमको एनकरेज कर रहा है। 3 यही जो वचन से
प्रभु यही हमको दे रहा है कि दिन दिन हमको कोई भी प्लेस में हमको नहीं फेंट होना, हमको जस्ट हम पूरा वॉश हो गया एक टाइम, धीरे 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 ऐसा करके हमारा विश्वास उड़ गया, ऐसा नहीं होना है। इसीलिए जब हम ये वचन पढ़ते हैं तब हम वो वचन में हमेशा हमको एनकरेज मिलता है कि सुस्थिर होना है, कोई भी प्लेस में हमको सुस्थिर होना है और विश्वास में और भी मजबूत होना है। और कोई भी जो भी ट्रबल आएगा, जो भी टेम्पटेशन आएगा, उसमें हमारा विश्वास को हम कभी भी जैसे नहीं हो फेंट नहीं होना है उसमें, क्योंकि बिकॉज हम लोग इसके लिए ही हम लोगों को इधर दिया गया। ब्रदर लास्ट वर्जन थोड़ा पढ़िए ना हिंदी में। क्यों? हाँ, नहीं तीन ओके, क्योंकि तुम आप चैप्टर। जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। हाँ यस ब्रदर, तो हम जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि इसके लिए हम है। हम कंटिन्यूअस प्रे करना है और हर एक विषय के लिए धन्यवाद करना है। और हम धन्यवाद तब कर पाएंगे जब हम सब कुछ प्रभु जो भी काम किया हमारे जीवन में उसके लिए अगर हम तब हम हमारा जीवन में हम अगर प्रभु में जो छोटा छोटा हर एक काम, बहुत कुछ काम हमारे जीवन में प्रभु ने किया, बहुत मिराकल हमारा सबका जीवन में हुआ। ऐसा नहीं कि कोई एक जन का जीवन में, क्योंकि प्रभु का सामने सब इक्वल है, देयर इज नो पार्शियलिटी, क्योंकि प्रभु ने किसी का साथ पार्शियलिटी नहीं करता। तब हमारा सबका जीवन में बहुत बहुत प्रभु ने मिराकल किया, छोटा से छोटा और जितना भी बड़ा काम हम सब ने प्रभु का द्वारा हुआ। तो इसीलिए अगर हम हर एक चीज ईच एंड एवरीथिंग अगर हम सोचेंगे, सिंपली अगर हम मॉर्निंग हम उठा बेड से और उठ के प्रभु को धन्यवाद करने के लिए वो जो स्ट्रेंथ है, अगर हम वो सोचेंगे कि रात में जब कुछ लोग सो गया और वो उठने का मौका नहीं मिला, लेकिन हम जब उठा और उसको प्रभु को धन्यवाद किया, तो ये कितना बड़ा मिराकल है कि हमारा सब कुछ ऑर्गन सही चला, ब्रेन सही चला, नर्व सिस्टम सही चला। दैट्स व्हाई आई एम लिविंग एंड आई एम प्रेजिंग गॉड। तो हम उतना जब सोचेंगे तब हम आगे क्या होगा, उठ के बाद क्या खाना खाएगा, वो सब हमको सोचने तो बाद में कुछ वो उतना सोचेंगे तो प्रभु कितना कुछ ना किया हमारे जीवन में, तब हम प्रभु को धन्यवाद नहीं करके हम नहीं रह पाएंगे। तो यही चीज हमारा जीवन में हम बोलना चाहते हैं, प्रभु का द्वारा मिला। तो हर एक चीजों में हमको प्रभु को धन्यवाद करना है और प्रभु सबको आशीष करे। आमीन। Today, I just was one word was coming to my heart. What Jesus said. एक वचन मेरे हृदय में आ रहा था जो यीशु मसीह ने कहा। Luke 6:36. We all know that be merciful as my Father is being merciful to you. और लूका 6:36 हम सब उस वचन को जानते हैं, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसा ही तुम भी दयावंत बनो। I know that God has been so much merciful to me because of His mercies are new every day. और परमेश्वर मेरे प्रति इतना दयावंत रहा है और उसकी दया हर दिन नई होती है। I'm able to stand before Him, I'm able to live before Him. मैं उसके सामने खड़ा रह पाता हूँ, उसके सामने मैं जी पाता हूँ। But there are times that I have seen my own heart that I have not been merciful as Father has been merciful to me. पर उसी समय मैं अपने हृदय को भी देख सकता हूँ कि मैं वैसा दयावंत नहीं रहा हूँ जैसे परमेश्वर मेरे प्रति दयावंत रहा है। Judging my oneself, what is the reason is one of the reason is my own hard-heartedness. और उसका एक कारण ये है कि मेरा जो हृदय बहुत कठोर है इस वजह से, And being ungrateful to Him. और दूसरा तो परमेश्वर के प्रति मैं धन्यवादी नहीं महसूस करता, Forgetting how much He is merciful to me each day. और ये भूलते हुए कि हर दिन परमेश्वर मेरे लिए कितना दयावंत बना है। So Romans 2:13 is very challenging that if I am merciless. और रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय 13 वचन ये बहुत ज्यादा चुनौती देता है, क्योंकि अगर मैं दया न करूं तो In day of judgment, God will deal with me merciless. न्याय के दिन परमेश्वर मेरे प्रति भी बिना दया के न्याय करेगा। I was taking this into my heart that I want to repent. I want to be merciful as my Father has been merciful to me. और मैं इस विषय में सोच रहा था कि मुझे वैसे ही दया दिखानी है दूसरों के प्रति जैसे परमेश्वर मेरा पिता मेरे प्रति दया दिखाता है। I was seeing Jesus' example in 2 incidents in Luke chapter 7, where Simon Pharisee invited to his home. और मैं यीशु के जीवन से 2 उदाहरण देख रहा था। एक है लूका उसके 7वें अध्याय में, जहां वो शमौन नाम का जो फरीसी है वो यीशु को अपने घर में बुलाता है। And another is John chapter 8, one woman was caught in adultery. और दूसरा है यूहन्ना 8 में, जहां एक स्त्री व्यभिचार में पकड़ी जाती है। In both cases, Jesus was so merciful towards both women. इन दोनों ही घटनाओं में हम देखते हैं यीशु मसीह उन 2 स्त्रियों के प्रति कितनी दया दिखाता है।
But the Pharisees were not, they were condemning, judging, they were not merciful towards that woman. पर फरीसी लोग जो थे वो उन स्त्रियों के प्रति बिल्कुल भी दया नहीं दिखा रहे थे, उनको वो अपराधी घोषित कर रहे थे और उन पर दोष लगा रहे थे। God was showing me not to be that Pharisees, but be like Jesus Christ. और परमेश्वर मुझे दिखा रहा था कि उन फरीसियों के समान मुझे नहीं बनना है, बल्कि यीशु मसीह के जैसे मुझे बनना है। When today also we heard from prodigal son story, how father was so merciful towards younger son. और आज भी हमने उस उड़ाऊ पुत्र के कहानी से पढ़ा कैसे पिता अपने छोटे बेटे के प्रति इतना दयावंत रहा। The elder son was not merciful as father was. पर वो जो बड़ा बेटा था वो उस छोटे बेटे के उस पिता के जैसे दया नहीं कर पाया। Challenge is not to be like elder son, but be like father as merciful. और मेरे सामने चुनौती यही है कि उस छोटे बेटे जैसे न बनकर बड़े बेटे जैसे न बनकर पिता जैसे बनो दया करने में। In Matthew chapter 18, Jesus was telling the parable where master was so merciful to his servant. और मत्ती 18 में हम पढ़ते हैं यीशु मसीह एक दृष्टांत देता है कि कैसे एक स्वामी अपने दास के प्रति इतनी दया दिखाता है। But that servant failed to show the same mercy towards his own slave. पर वो जो दास था वो अपने दास के प्रति बिल्कुल निर्दयी होकर कोई भी दया नहीं दिखा था। There is written about him, he was so ungrateful, and also Jesus calls him wicked. और वहां हम देखते हैं कि वो कितना कृतज्ञ था और यीशु मसीह ये भी कहता है कि वो दुष्ट दास था। This also coming to my heart. I don't want God to call me wicked, because wicked people cannot inherit the kingdom of heaven. और ये भी मेरे दिल में आ रहा था कि परमेश्वर ने मुझे दुष्ट नहीं कहना चाहिए, क्योंकि दुष्ट लोग स्वर्ग के राज्य के उत्तराधिकारी नहीं बनते। I want to just read one verse at the end. और अंत में मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। Micah chapter 6 verse 8. मीका नबी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसका 8वां वचन। हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। Thank God for this word, and may God help us. और परमेश्वर को इस वचन के लिए धन्यवाद। परमेश्वर हमारी सहायता करे। सबसे पहले मैं पवित्र आत्मा को धन्यवाद देता हूँ। आज जो वचन हमें मिला है भाई डैनी, भाई बीजू, भाई मृत्युंजय और भाई वरतराज के द्वारा पवित्र आत्मा का अनुग्रह हमारे ऊपर है। आज का जो हमारा मेमोरी वर्स था, जो डू नॉट बी ओवरकम बाय इविल बट ओवरकम इविल विद गुड, तो भाई बीजू ने हमें बताया कि प्रभु यीशु ने हमें जो भी आज्ञा दी है उसे खुद प्रभु यीशु ने पूर्ण किया है। हम ये सोच सकते हैं कि हम बुराई को भलाई से कैसे जीत सकते हैं, लेकिन हमारे प्रभु ने इस आज्ञा को क्रूस के ऊपर पूर्ण किया है। जो लोगों ने प्रभु के हाथों और पैरों में खीले मारकर उसे मारा था, हमारा प्रभु परमेश्वर पिता से कहता है कि हे मेरे पिता, तू उनको क्षमा कर। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बुराई के साथ भलाई करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन प्रभु यीशु के साथ और पवित्र आत्मा की मदद से ये बिल्कुल आसान है। जिस समय ये भावना, ये इमोशन हमारे हृदय में उत्पन्न होगी, तो हम समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे में काम करना शुरू किया है, और उस समय हम आनंदित हो सकते हैं और हम खुद को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप सकते हैं। और एक वचन जो भाई डैनी ने हमें बताया, जैसे पौल बताता है कि अगर एक आदमी ने किए हुए पाप से अगर हम सब लोग पापी ठहराते हैं, तो उसी तरह एक आदमी के धार्मिकता से हम सब लोग धार्मिक ठहराए सकते हैं। तो जैसे हमारे प्रभु यीशु की वजह से जो राइचसनेस का गिफ्ट हमें मिला है, तो इस वचन जो भाई डैनी ने हमें बताया, और एक वचन जो भाई डैनी ने हमें बताया कि यू आर, जैसे हम लोग जो किशोर अवस्था में थे, हम लोग जब जवान थे, जो हमारे से गलती हुई है और हम वो गिल्ट अभी भी हमारे मन में रखते हैं, हृदय में रखते हैं, तो गॉड हमसे बताता है कि यू आर अशेम्ड ऑफ सो मेनी थिंग्स, ओके, आई विल डू वन थिंग, आई विल गिव यू द लाइफ विच जीसस लिव्ड। तो जीसस का जो लाइफ है वो हमारे लाइफ के अकाउंट में माना जाएगा। तो ये कितने अच्छे वचन है, जिससे हम कितने खुद को शांत महसूस कर सकते हैं, और इससे हमें कितना अच्छा सीखने को मिलता है। मैं पवित्र आत्मा को धन्यवाद देता हूँ भाइयों, हमारे भाइयों के द्वारा जो ये जो वचन उन्होंने हमें सिखाया है। धन्यवाद प्रभु, आमीन। Jesus suffered shame and insults and rejection and my sin
और यीशु मसीह ने उस शर्म को सहन किया और मुझे जो तिरस्कृत होना था वो उसने खुद सहन किया, because he wants to give me an example to follow in his footsteps. क्योंकि वो मुझे एक उदाहरण देना चाहता था कि उसके पद चिन्हों पर मैं चलूं। If I am following his example in all these things when I am facing, I can really live in freedom from all that. और अगर इन सारे परिस्थितियों में जिसका सामना मैं करती हूँ, अगर मैं उसके उदाहरण पर चलूं तो मैं सचमुच उस स्वतंत्रता को महसूस कर पाऊंगी। From Matthew 27 verse 12, 13 and 14, मत्ती 27 उसका 12, 13 और 14 वचन। so Jesus, while he was being accused by the chief priests and elders, he did not answer. 12 वचन कहता है, जब प्रधान याजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। 13, then Pilate said to him, do you not hear how many things they testify against you? और 13वां वचन कहता है, इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं? 14, and he did not answer him with regard to even a single charge. So the governor was quite amazed. और 14वां वचन कहता है, परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। So Jesus was right in all these accusations. और यीशु मसीह इन सारे जो दोष लगाए जा रहे थे उन विषयों में वो सही था। He didn't do anything wrong. उसने कोई गलती नहीं की थी। So what he done in that time, we can read in from 1 Peter 2 verse 23. और उस समय में यीशु मसीह ने कैसा बर्ताव किया उसको हम पढ़ते हैं पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 23 वचन। And while being reviled, he did not revile in return. While suffering, he uttered no threats, but kept entrusting himself to him who judges righteously. वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। So he knew that his father knows what is the right thing. और यीशु मसीह जानता था कि उसके पिता को मालूम है क्या सही है। So he was keeping that matter, whatever that accusation the people are telling about him. So he was keeping that matter in his father's hand. और इस वजह से जो कोई लोग उस पर दोष लगा रहे थे, उन सारे दोषों को यीशु मसीह ने अपने पिता के हाथ में सौंप दिया। So we also in my life also 2-3 times I also where I was innocent, but I was accused of that. और मेरे जीवन में भी ऐसे 2-3 घटनाएं हैं जहां मैं बिल्कुल निर्दोष होकर भी किसी बात का दोष मुझ पर आ गया। So I just this words really helped me to go through that situations. और इस वचन ने सचमुच मेरी सहायता की कि मैं उन परिस्थितियों में से होकर गुजरूं। So I said to God, Lord, you know the truth. और मैंने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर तू सत्य को जानता है। So I am committing this matter to your hand. और इसलिए इस घटना को, इस स्थिति को मैं तेरे हाथ में सौंपती हूँ। 2-3 years back, a really painful matter was happening to me. और 2-3 सालों पहले सचमुच बहुत ही ज्यादा दुख देने वाली, पीड़ा देने वाली एक घटना मेरे साथ हुई थी। Each time when that happens, from inside a silent prayer, immediately I'll give to God, Lord, you know the truth. और जब कभी ऐसी कोई घटना आती है, तुरंत मेरे अंदर से एक बिना किसी आवाज के एक पुकार आती है कि प्रभु तू सत्य को जानता है। So I was keeping that matter into his hand. और मैं उस घटना को, उस परिस्थिति को उसके हाथ में सौंप देती थी। So then as the days goes by, I could see that I could really experience the freedom from that pain, and God gave me confidence.
और जैसे दिन बीतते गए मैं सचमुच में इस बात को देख पाई कि उस बात की जो दुख है उससे स्वतंत्रता को मैंने महसूस किया और एक शांति मेरे मन में आई। So, otherwise, that pain will drag us down. नहीं तो वो जो दर्द है वही हमें नीचे खींचता है। We should not allow the devil to steal our freedom and confidence in God. हमें शैतान को कभी यह अनुमति नहीं देना है कि वो हमारे जो स्वतंत्रता है और हमारा जो हियाव है उसको छीन पाए। When we are suffering wrongly, but God knows the truth, and God can give that freedom in our spirit and live. जब हम कोई अन्याय की वजह से दुख उठाते हैं, परमेश्वर हमारी आत्मा में हमें हियाव दे सकता है और वो आजादी दे सकता है। We can live in confidence. हम हियाव के साथ जी सकेंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मैं भी मेमोरी वर्स से कुछ बांटना चाहता हूँ। रोमियो 12:21 बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीतो। कभी कभार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे मिलते हैं कि हमें कुछ भला बुरा कहते हैं, या फ्रेंड सर्कल में या फैमिली मेंबर में, तो हमें भी नेचुरली ऐसा अंदर से आता है कि मैं भी उसी तरह से उनको जवाब दे दूं। परंतु इस वर्ष से जब मेडिटेट कर रहा था तो हमें उसी तरह से मतलब उनको जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन परंतु हमें चुप रहना चाहिए। फिर भी हम चुप तो रह जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर से वो कड़वा जो अंदर रह जाती है। तो ये वर्ष को मैं मेडिटेट कर रहा था, तभी मुझे अंदर से लगा कि अ, हमें अंदर भी उनके लिए मतलब बुराई नहीं सोचनी चाहिए। प्रभु प्रभु के नाम से मतलब साइलेंटली भी उनको आशीष देनी चाहिए। तो इस तरह से हम बुराई के बदले हम बुराई नहीं करते, लेकिन उनको मतलब आशीष ही देते हैं और एक तरह से हम उनके लिए भलाई ही करते हैं। तो जब कभी अभी पहले तो हम ऐसे पलटवार कर जवाब देते, लेकिन अभी मन के अंदर ही मतलब ऐसा कड़वाहट रखते हैं। तो अभी प्रभु हमें और मुझे स्पेशली के इस सिचुएशन में बहुत गिर जाता हूँ, तो प्रभु मुझे सहाय करे कि मैं अब इस तरह से ना जीऊँ, मतलब उनके लिए मैं भला ही सोचूँ और और उनको आशीष का ही, प्रभु के नाम से आशीष ही